पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लीव एप्लीकेशन लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, जो कि बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट था। अगर उस फॉर्मेट को अपनाया जाए तो आपकी लीव एप्लीकेशन में बहुत ही कम गलतियां होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक सैम्पल देखते हैं जिसमें कि एक लीव एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो फर्स्ट है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सारी एंट्रीज लेफ़्ट साइड से होनी चाहिए, और अगर मार्जिन ड्रॉ नहीं है तो यहाँ पर आप मार्जिन के लिए स्पेस छोड़ेंगे। ये सब मैंने आपको पहले भी लीव एप्लीकेशन के फॉर्मेट में बताया था। तो फर्स्ट है यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लिखने वाला है वो अपना एड्रेस लिखिएगा, 3 लाइन्स में होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में हाउस नंबर, फिर सेकेंड लाइन में एरिया या लोकेलिटी, और थर्ड लाइन में नेम ऑफ द सिटी। कोई भी कॉमा यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, और ये भी ध्यान रखें कि जहाँ कैपिटल की ज़रूरत है वहाँ कैपिटल लिखें। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और डेट लिखी जाएगी। सपोज़ आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं 25 जुलाई को, तो आप इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्म में इस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे 25 जुलाई 2020। आप 25/7/2020 नहीं लिखेंगे, वो गलत तरीका है। इसके बाद से फिर एक लाइन छोड़ देंगे, और नेक्स्ट जो है फॉर्मेट का एंट्री वो है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में मतलब जिसको कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसके बारे में डिटेल लिखनी है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखी जा रही है, तो यहाँ पर द प्रिंसिपल आएगा, टू नहीं लगाना है, वह गलत है। बहुत पहले लगाया करते थे, अब नहीं लगाते हैं। द प्रिंसिपल में प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान रख के, ये बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं, और पी कैपिटल होना चाहिए। फिर है आइडियल पब्लिक स्कूल, मतलब किस इंस्टीट्यूट का नाम, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फिर एरिया, जिस एरिया में स्कूल सिचुएटेड है, जिस सिटी में स्कूल सिचुएटेड है, और उसके साथ साथ उसका पिन कोड भी ज़रूरी है। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं आएगा, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं, और सैल्यूटेशन में आपको सर या मैडम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने सर लिखा है और कोई कॉमा नहीं लगाना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देते हैं और सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है लीव एप्लीकेशन, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट आना चाहिए, सब नहीं लिखें। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ देंगे, और फिर हमारी स्टार्ट होगी मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, जो कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लीव एप्लीकेशन 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का होता है, उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और एम ऑफ राइटिंग लिखना है। 2 सेंटेंसेस काफ़ी हैं। तो यहाँ आपको नाम नहीं देना है, सिर्फ ये देना है कि किस क्लास में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A। अब एम ऑफ राइटिंग क्या है, रिक्वेस्टिंग यू फॉर अ लीव, क्योंकि आप लीव के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये आपका एम ऑफ राइटिंग है। तो इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आप सेकंड स्टेंजा स्टार्ट जब करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड से ही करेंगे। यहाँ ख़त्म हुआ है तो यहाँ से नहीं करेंगे, लेफ़्ट साइड से सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करिए। यहाँ पर आपको लिखना है ड्यूरेशन, कि कितने दिन की लीव लेनी है और रीज़न क्यों लीव लेनी है। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई, यहाँ पर अब 2 ऑप्शन है। अगर आपको आगे लीव लेनी है, आगे की छुट्टी लेनी है तो विल नॉट बी, और अगर पीछे आप लीव ले चुके हैं तो वॉज नॉट। तो हम आगे की लीव लेंगे, तो इसमें लिखेंगे दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम, अब यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, फ्रॉम जो भी डेट आपको लेनी है, जिस डेट से और जिस डेट तक। तो हमने 26 जुलाई 2020 से 27 जुलाई 2020 तक लेनी है, 2 डेज़ लीव है। तो ये हमने लिख दिया है फ्रॉम 26 जुलाई 2020 टू 27 जुलाई 2020 एज। अब यहाँ पे रीज़न कि क्यों चाहिए लीव, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड माई कज़न्स मैरिज। तो कज़न्स मैरिज के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए आपने ये रीज़न यहाँ पर मेंशन कर दिया, या जो भी और कोई रीज़न हो यहाँ पर आप लिख देंगे, उसको मेंशन कर देंगे। अगर आपकी पास्ट की लीव थी, वॉज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम, यहाँ पर फिर पिछली डेट लिखेंगे, पिछले जितने भी दिन की यहाँ पर पिछली डेट आनी चाहिए और रीज़न आना चाहिए।
ठीक है, इस तरह से सेकंड स्टेंजा हमारा फिनिश हो गया है। अब थर्ड स्टेंजा हम स्टार्ट करेंगे, तो वो भी लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस होप करनी है और आप लिखेंगे आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। आपने 2 days की लीव मांगी है, तो यहाँ 2 days आएगा। जितने दिन की भी लीव है यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसको चेंज करके। तो इस तरह से सारा मैटर आ गया है। ये बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। लीव एप्लीकेशन में ज़्यादा लंबे मैटर की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद से फिर एक यहाँ पर लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद थैंकिंग यू में ध्यान रहे टी कैपिटल और वाई स्मॉल होना चाहिए। फिर अगेन उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं। ये लाइंस छोड़नी बहुत ज़रूरी है ताकि एक गैप शो हो सके दूसरे स्टेप को फॉलो करने के लिए। फिर उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन लास्टली हम लिखते हैं किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे योर्स ट्रूली। यहाँ ये ध्यान रखना है वाई कैपिटल एंड टी स्मॉल। योर्स में कॉमा नहीं आएगा, जो कि ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं गलती, वो नहीं लिखना है। फिर रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम में यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरह से इसको फॉलो करते हुए आप अपने मैटर के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेज हैं या रीज़न है उसको मेंशन करते हुए, इसको फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक सही लीव एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। यदि आपको मेरा मैटर पसंद आया है, बिल्कुल क्लियर है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।